नमस्कार। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे। अ सर्कुलर लूप ऑफ स्ट्रिंग rotates about its axis on a frictionless horizontal plane at a uniform rate so that the tangential speed of any particle of the string is v। क्या बोलना चाहता है कि मान लो ये टेबल है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, उसके ऊपर एक रस्सी का सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और वो सर्कल जोर जोर से घूम रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और रस्सी का कोई भी एक पॉइंट, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर, तो इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है वो कैसी है, वो कांस्टेंट है, और साथ ही साथ उसकी वैल्यू कितनी है, v। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ध्यान रखना, ये वाला जो प्लेन है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ अ स्मॉल ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ऑफ द लूप विथ व्हाट स्पीड रिलेटिव टू द स्ट्रिंग विल दिस डिस्टर्बेंस ट्रैवल ऑन द स्ट्रिंग। मतलब यदि मैं कोई भी ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस पैदा करता हूँ इस रस्सी के किसी भी एक पॉइंट में, तो वो डिस्टर्बेंस कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगा, यानी कि स्ट्रिंग वेव की स्पीड क्या है, ये पूछा हुआ है। ठीक है, अब वो लैंग्वेज कुछ भी यूज़ कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक यहाँ पर ख़ास बात लिखी हुई है, ये रिलेटिव टू द स्ट्रिंग, इस बात को ध्यान देना है। रिलेटिव टू द स्ट्रिंग, भाई एक बात याद रखना, जब भी मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ अंडर रूट टी बाय म्यू, किसके लिए, वेव वेलोसिटी के लिए, तो ये हमेशा रस्सी के रेस्पेक्ट में ही स्ट्रिंग वेलोसिटी देता है वेव की। तो अपने को टेंशन लेना ही नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीधा v इक्वल टू टी बाय म्यू से अपना आंसर आने वाला है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि टेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, और इसी टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, वो देखते हैं अपन। अभी इस रस्सी के लूप का मैं टॉप व्यू बनाया हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, इसके टॉप व्यू को मैं यहाँ पर बनाया हूँ, इसको ध्यान से देखो। अब मैं क्या करूँगा, अब बिल्कुल इसको जूम कर दूँगा ऐसे, और मैं छोटे से सेक्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूँगा जो कि यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। और ये दोनों पॉइंट दिखने में दूर दिख रहे हैं, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा पास, बहुत ही छोटा सा एक पॉइंट है मान के चलो, ठीक है। और सोच के भाई देखो, अगर रस्सी में तनाव है, रस्सी में टेंशन है, तो इस पे टेंशन ऐसे लगेगा और इस पे टेंशन ऐसे लगेगा, यानी कि ये वाली जो रस्सी है, ये वाला जो रस्सी का पार्ट है, वो इस पोर्शन को यहाँ खींच रहा है, और ये वाला जो पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट, वो इस बीच वाले पोर्शन को कहाँ खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है, ठीक है ना। तो मैं FBD बनाया हूँ किस पोर्शन की, इतने से पोर्शन की। तो उस FBD में सिर्फ दो फोर्स दिखाई देंगे, एक तो ये वाला टेंशन और एक तो ये वाला टेंशन। दोनों की वैल्यू T ही रहेगी, क्योंकि सिमेट्री से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पूरी रस्सी में टेंशन T रहने वाली है, ठीक है। अब इसी का मैं एक थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू यहाँ पर बनाया हूँ, और ये वही छोटा सा पॉइंट है, बड़ा दिख रहा है डायग्राम में परंतु है छोटा, और ये सर्कल का सेंटर है। ध्यान रखना, ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट घूम रहा है ना, घूम रहा है। इस समय इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ होगी, कुछ टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो इधर की टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब ये हो गई, तो इसका मतलब ये पॉइंट अभी यहाँ पर जा रहा है इस v वेलोसिटी से। ये आर्क दिखने में दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है, तो अपन उसको पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं। और ये प्योर सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है ना। सर्कुलर मोशन में ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं कि एक रस्सी घूम रही है तो टेंशन कितना है, वहाँ पर की होगे तो वैसे भी समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है। खैर, अभी मैं इसको बहुत छोटा माना हूँ, तो ये वाला जो एंगल होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ये वाला एंगल भी बहुत ही छोटा होगा, बराबर होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, है ना, अपोजिट एंगल हो गए। अभी देखो, ये रेडियस है और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। उसमें से इतना पार्ट अगर थीटा है तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अभी इस लाइन को और इस लाइन को देखो, ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री।
उस 90 में से ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, ये टेंशन लग रही है टी, यहाँ पर टी लग रही है। इस टेंशन के मैं दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, एक तो ऐसा वाला एक्स एक्सिस के अलोंग और एक ये इधर वाई एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली इस टेंशन को भी एक नीचे तोड़ा ऐसे और एक तोड़ा यहाँ पर। ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये लाइन थोड़ी लंबी बन गई, ऐसा। ठीक है, अभी ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी का, यहाँ एंगल पड़ रहा है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। सिमिलरली ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा है ना, और ये कंपोनेंट नीचे वाला टी साइन थीटा। अभी ये टी कॉस थीटा और ये टी कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। रस्सी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ ये और ये, इन दोनों फोर्सेस के ये और ये कंपोनेंट आए, उसमें से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचा कौन, नीचे वाला टी साइन थीटा, यहाँ पर भी नीचे वाला टी साइन थीटा, यानी कि इफेक्टिवली इस छोटे से रस्सी के पोर्शन में कितना फोर्स लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में कितना 2t साइन थीटा। नीचे नहीं बोलना चाहिए, सेंटर की तरफ, है ना, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना 2t साइन थीटा। और ये 2t साइन जो थीटा है, 2t साइन थीटा, यही करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये जो पोर्शन है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है गोल गोल, है ना, तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए उसको घुमाने के लिए, और वो कौन सा है 2t साइन थीटा। अभी याद करो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास, इसका छोटा सा मास, ठीक है, m बहुत छोटा है, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, ये होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारे पास, है 2t साइन थीटा। मास कैसे निकाले, मास कैसे निकाल सकते हैं, सोचो, इस रस्सी की लीनियर मास डेंसिटी को मैं म्यू मान लेता हूँ, है ना, तो ये आर्क कितनी लेंथ की हो जाएगी, जितनी भी लेंथ होगी उससे मैं लीनियर मास डेंसिटी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को इस एलिमेंट का मास मिल जाएगा। अभी देखो भाई, ये बीच वाला एंगल कितना है, टोटल 2 थीटा, तो आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, तो ये जो एल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी हो जाएगी वैल्यू एंगल इनटू रेडियस, तो 2 थीटा इंटू आर हो गई। ध्यान रखना थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो m की वैल्यू लिखनी है हम लोगों ने 2 थीटा इंटू आर, ये हो गई लेंथ इंटू लीनियर मास डेंसिटी म्यू, ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये कौन सी वेलोसिटी है भाई, ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये सारे पॉइंट्स v घूम रहे हैं, जिस स्पीड से ये सारे पॉइंट घूम रहे हैं, इस रस्सी के सभी पॉइंट, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो भी v स्पीड से घूम रहा है ना, तो mv स्क्वायर बाय आर। ये r और r तो काट दो भाई। अब याद करो, थीटा बहुत ही छोटा होने पे साइन थीटा और थीटा को बराबर मान लिया जाता है, तो इस थीटा को, इस साइन थीटा को इस थीटा के साथ काटा जा सकता है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्या क्या बचा, t इज इक्वल टू, और कुछ कटेगा कि यस, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कट जाएगा, ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू वी स्क्वायर, बस t इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर आ गया, है ना। अब रस्सी में टेंशन निकल गई, अब ऊपर आ जाते हैं, ये रस्सी में टेंशन निकल गई तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी को एक काम करता हूँ मैं, v से न डिनोट करके u से डिनोट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि v तो उस रस्सी के घूमने की स्पीड है, तो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड को u मान लिया, ठीक है, तो u इज इक्वल टू टी बाय म्यू आएगा। टेंशन की वैल्यू अभी अपन लोग निकाले, म्यू इंटू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया,
तो u की वैल्यू क्या हो गई, √v², यानी कि v, यानी कि जिस स्पीड से वो रस्सी घूम रही है उसी स्पीड से ट्रांसवर्स वेव जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्ट्रिंग। अभी इसी में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन अभी तो रस्सी के रिस्पेक्ट में ही पूछा है, तो रस्सी के रिस्पेक्ट में जो वेव होगी उसकी स्पीड हो जाएगी सिंपली v, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगता है, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगता है ना, और वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला लगता है। तो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद।